Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 4th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 8. This chapter name is How Things Are Made. मतलब चीजें कैसे बनती हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। चीजें, जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो बनती कैसे हैं। We learned in grade 3 that things around us are made of different materials. हमने थर्ड क्लास में पढ़ा कि जो चीजें हैं हमारे चारों तरफ वो किससे बनी है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। Are you curious to know how these things are made? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे बनती है? As an example, let us learn with पीहू how paper is made. आइए एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि पीहू के साथ सीखते हैं कि पेपर कैसे बनता है। जो पेपर है, जिस पेपर पे आप लिखते हो, पढ़ते हो, वो कैसे बनता है। इट वॉज अ संडे एंड पीहू वॉज बिजी पेंटिंग इन हर ड्रॉइंग बुक। संडे का दिन था और पीहू बिजी थी अपनी ड्रॉइंग बुक पर पेंट करने में। हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। उसकी मम्मी क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। देखो, वो ड्रॉइंग कर रही है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। When Pihu looked up, she noticed a picture of tree in front of page of the newspaper. जब पीहू ने ऊपर देखा तो उसको क्या दिखा, एक पेड़ का चित्र दिखा, एक पिक्चर दिखी उसको पेड़ की, ट्री की फ्रंट पेज पर। जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है उस पर उसको पेड़ की पिक्चर दिखी। देखो, पीहू देख रही है। आगे देखते हैं। Ma, this picture says that if we recycle paper, we can save trees. वो कहती है अपनी मम्मी से, मम्मी इस पिक्चर पर लिख रहा है कि अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे तो हम पेड़ों को बचाएंगे। How are trees and paper related to each other? तो पेड़ों को बचाने से, पेड़ों को पेपर को रिसाइकल करने से, दोबारा यूज करने से पेड़ कैसे बच सकता है, ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मम्मी बताती है पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज पीहू। वो कहती है कि पेपर पेड़ से बनता है पीहू। डज दैट मीन माई ड्रॉइंग बुक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्री? तो वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरी ड्रॉइंग बुक है ये भी पेड़ से बनी है। यस पीहू, योर ड्रॉइंग बुक, दिस न्यूज पेपर, पेपर नैपकिन एंड इवन द चार्ट पेपर यू यूज फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स आर ऑल मेड फ्रॉम ट्री। तो वो कहती है कि हाँ पीहू, ये ड्राइंग बुक है, ये न्यूज़पेपर है, पेपर नैपकिन जो होते हैं, इवन चार्ट पेपर जो आप अपने प्रोजेक्ट में, स्कूल प्रोजेक्ट में यूज करती हो, वो भी ट्रीज से बने होते हैं। ये माँ बता रही है। माँ कहती है, माँ टच दिस, द सरफेस ऑफ दिस पॉट लुक लाइक इट इज अ मेड ऑफ पेपर। तो वो कहती है कि मम्मी इसको टच करना, तो ये जो इसका सरफेस है, स्पॉट का ये जो सरफेस है, ये भी एक पेपर की तरह दिख रहा है। हाउएवर इट फील रफ अनलाइक माय ड्राइंग बुक। ये मेरी ड्राइंग बुक की तरह फील रफ नहीं हो रहा है। यस पीहू, दैट इज बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। क्योंकि, हाँ पीहू, क्योंकि ये रिसाइकल पेपर से बना हुआ है। पेपर को रिसाइकल करके क्या बनाया हुआ है, पॉट बनाया हुआ है। पॉट बना दिया, उसको डेकोरेट कर दिया, तो पेपर यहाँ पर रिसाइकल हो गया। पेपर का यूज हो गया पॉट बनाने में। माँ, कैन वी मेक सच पेपर्स? क्या हम भी ऐसे पेपर बना सकते हैं? यस पीहू, व्हाई नॉट? कहती है हाँ पीहू, क्यों नहीं, लेट अस ट्राई, चलो ट्राई करते हैं। फिर ये एक्टिविटी दी गई है पेपर की। देखो यहाँ पर ये पेपर को टुकड़े करके, फिर उसको पानी में भिगो के, फिर उसको क्रश करके सुखाया गया है, फिर पेपर बनाया गया है। धूप में सुखा के, उसको गीला करके, फिर उसको क्रश करके, फिर सुखाया गया है, तो पेपर बनाया गया है, तो पेपर रेडी हो जाता है। फिर एक्टिविटी 2 है, यहाँ पर डेकोरेशन आइटम बनाई है पेपर से। नेचुरल कलर एक्सपेरिमेंट, कट द रिसाइकल पेपर इनटू पीसेस। यहाँ पर भी एक नेचुरल कलर का एक्सपेरिमेंट है। रिसाइकल्ड पेपर को पीसेस में कट करना है, सेम साइज के। कलर दैम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट मेंशन इन द टेबल बिलो। जैसे टर्मरिक है, पीले रंग के लिए टर्मरिक, हल्दी का यूज करना है। स्पिनिच, बीटरूट रेड कलर के लिए, पिंक कलर के लिए, और हरे रंग के लिए पालक का, हिना का यूज करना है। हिना की जो मेहंदी आती है उसका, जो पत्ती होती है उसका। और ऐसे करके आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से कलर करना है। मेक श्योर द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यूज इन द सेम फॉर कलरिंग ईच पीस ऑफ पेपर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेपर पेस्ट करना है। पेस्ट अ सैंपल ऑफ योर पेपर हेयर। येलो कलर होगा, डल होगा,
और स्पिनिश से करेंगे तो कैसा कलर आएगा, ग्रीन आएगा, और वो कैसा होगा। यहाँ बीटरूट वाला पेपर को पेस्ट करना है या हिना वाले पेपर को पेस्ट करना है, उनके कलर लिखने हैं। पेपर कैन बी पेंटेड विद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाई, पेपर को पेंट किया जा सकता है नेचुरल कलर के साथ जैसा अभी आपने किया, या फिर आर्टिफिशियली उनको डाई किया जाता है। नेचुरल डाई आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक द लीफ, फ्लावर, रूट, सीड, स्टेम, ईटीसी। जो नेचुरल डाई है वो प्लांट के ही अलग अलग पार्ट से बनती है, चाहे लीफ हो, फ्लावर हो, रूट, सीड, स्टेम, ईटीसी, इन सब पार्ट से, इन सब चीजों से नेचुरल कलर बनाए जाते हैं, उससे डाई की जाती है चीजें। दस द प्रोड्यूस्ड नेचुरल डाई आर सेफ टू यूज, और इससे जो नेचुरल डाई होता है वो सेफ होता है यूज करने में। दीज आर ऑल्सो यूज ऑफ टू कलर वेरियस मटीरियल सच एज क्लोथ्स एंड पॉट, ये यूज किए जाते हैं और भी चीजों को कलर करने में, जैसे क्लोथ्स हो गए या फिर पॉट्स हो गए। अब देखो एक स्पेशल गिफ्ट बनाया है पीहू ने। पीहू गिफ्टेड हर मदर अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, पीहू ने एक ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट किया है अपनी मम्मी को। पीहू, माँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकल पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। तो वो कहती है, माँ से कहती है थैंक यू मम्मा कि आपने मुझे सिखाया कि कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को ग्रीटिंग कार्ड बनाने में। माँ कहती है, ओ पीहू दिस इज लवली, ये बहुत सुंदर है। इट इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। तो यहाँ पेपर का यूज हुआ, रिसाइकिल हुआ, कैसे, ग्रीटिंग कार्ड बनाने में, गिफ्ट एज अ गिफ्ट का यूज कर लिया। फिर ये एक्टिविटी है यहाँ पर। अब वो कहती है नाउ यू नो हाउ टू मेक रिसाइकल्ड पेपर, अब तुम जान गए कैसे रिसाइकल किया जाता है पेपर को। द पेपर वी सी इन बुक्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द रिसाइकल्ड पेपर एज इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। जो पेपर आपने रिसाइकल किया, जो पीहू ने रिसाइकल किया, वो अलग तरीके का था, उसका टेक्सचर अलग था, क्योंकि वो जो ओरिजिनल पेपर था जो वुड की पल्प से बना था उससे अलग था। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर कट फॉर दिस पर्पज, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। दिस द स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर आर सिमिलर टू द स्टेप ऑफ मेकिंग रिसाइकल्ड पेपर, जो स्टेप थे बनाने के पेपर को वो सिमिलर थे जो रिसाइकल्ड पेपर बनाने के थे, जो जैसे पूरा उसको भिगो के फिर क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर उसको फ्लैट करके बनाया जाता है। मेकिंग पेपर रिक्वायर मैनी ट्रीज, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज चाहिए, एंड लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी, बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज पेपर एंड अदर मटेरियल रेस्पॉन्सिबली, ये बहुत जरूरी है कि हम पेपर को और बाकी सब अदर मटेरियल्स को बहुत ही अच्छे से यूज करें। यूज ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज उसको वेस्ट ना करें। डू यू नो का कुछ पार्ट है। इन अर्लियर टाइम पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल इंस्टेड ऑफ पेपर, पुराने टाइम में लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज करते थे पेपर की जगह पर। दे यूज क्लोथ्स, कपड़ों पे लिखते थे, लीव्स पे लिखते थे, वुडन बोर्ड पे लिखते थे। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज पाम लीव्स कॉल्ड तलपत्र, ताला पत्र। यहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं वो भी पाम लीव्स का यूज, प्लम लीव का यूज करते हैं लिखने के लिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल लाइक बनाना फाइबर कैन बी यूज टू मेक पेपर्स, बनाना फाइबर का भी यूज किया जाता है पेपर बनाने में। दीज अल्टरनेटिव सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, ये जो अल्टरनेट है कि हम किसी और चीज पर लिख सकते हैं या किसी और चीज का यूज कर सकते हैं, इससे हमारा एनवायरमेंट बचता है, एनवायरमेंट सेव होता है कि कम पेड़ कटेंगे। फिर की कुछ एक्टिविटीज है, कुछ एक्टिविटी है ये आपको परफॉर्म करनी है। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पज, हम अलग अलग टाइप का पेपर अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर इज यूज फॉर क्लीनिंग एज इट इज वेरी थिन, सॉफ्ट एंड एब्जॉर्ब वाटर, टिश्यू पेपर यूज किया जाता है हैंड्स को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, सॉफ्ट होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्डबोर्ड इज थिक एंड हार्ड, कार्डबोर्ड थिक होता है और हार्ड होता है। सो इट इज यूज टू मेक बॉक्सेस फॉर पैकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी टॉय है, वो बॉक्स में आता है, तो वो कार्डबोर्ड क्या होता है, थिक होता है और हार्ड होता है, इसलिए इसको पैकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है कि चीजों को उसमें पैक करके रखा जा सके। डू यू नो द ब्रेल सिस्टम हेल्प यूज विजुअली चैलेंज्ड pupil to read and write by feeling the different pattern of tiny bump on the braille paper. The pattern represent different number, alphabet and punctuation. यहाँ पर देखो ये बताया गया कि ब्रेल सिस्टम से वो बच्चे जो देख नहीं पाते, वो लोग जो देख नहीं सकते, वो पढ़ सकते हैं इजीली और लिख सकते हैं फील करके, यहाँ पर पैटर्न को फील करके वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे
जो ये डॉट्स होते हैं ये उभरे हुए होते हैं, और ये पैटर्न अलग अलग नंबर्स को, अल्फाबेट्स को और पंक्चुएशन मार्क्स को डिफाइन करता है, बताता है, सिखाता है। ये मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइस, रिस्पॉन्सिबल चॉइस का यूज करना या फॉलो करना। इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो अ 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। हमारी डेली लाइफ में हम 5 स्टेप प्लान का यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए। दे आर कॉल्ड द 5 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या है? 5 आवर्स है वेस्ट मैनेजमेंट के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब से नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। मना करना है, साफ साफ रिफ्यूज करना है ऐसी चीजों का जो वेस्ट क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप, जो सिंगल यूज पेपर कप है उसको रिफ्यूज करना है। रिड्यूस क्या करना है? यूजिंग थिंग केयरफुली सो दैट वी रिड्यूस द वेस्ट वी जनरेट। रिड्यूस कमी करनी है उन चीजों में। यूजिंग थिंग केयरफुली, चीजों को केयरफुली यूज करना है सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट वी जनरेट। तो हम उस वेस्ट को जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको कम कर पाए, चीजों का यूज कम करना है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। पेपर के दोनों साइड का यूज करें नोट्स बनाने में, तो जिससे क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर एक साइड ही करोगे तो एक साइड का वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट रीयूज, यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम बिफोर डिस्कार्डिंग इज, मतलब कि किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम, बहुत बार यूज करना उसको फेंकने से पहले। डिस्कार्डिंग मतलब फेंकने से पहले। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। मतलब अगर आप गिफ्ट बैग का यूज करते हैं तो उसको दोबारा यूज करना है किसी और ओकेजन पर, फेंकने से पहले। जब तक उसका यूज हो पाए तब तक उसका आपको यूज करना है। रीयूज बार बार यूज करना है। रीपर्पस, नेक्स्ट है रीपर्पस, यूजिंग समथिंग इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे। किसी भी चीज को अलग तरीके से, न्यू या इनोवेटिव वे में हमें यूज करना है। एग्जाम्पल क्रिएटिंग टॉय और डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर से आप टॉयज बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। रिसाइकल, रिसाइकल इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व स्टेप दैट कैन टर्न थिंग इनटू समथिंग न्यू। रिसाइकल क्या है? एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो कोई पुरानी चीज को नई चीज में कन्वर्ट कर पाए। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू क्रिएट अ हैंडमेड पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर रिसाइकल हो सकता है एक हैंडमेड पेपर बनाने में। लेट अस एक्सप्लोर दीज 5 आवर्स अ लिटिल मोर। आइए इनको कुछ और ज्यादा देख लेते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी है यहाँ पर, तो कौन कौन सी एक्टिविटी से क्या क्या हुआ है, कहां पर रीयूज हुआ है, कहां पर रिसाइकल हुआ है, आपको ये एक्सप्लोर करना है और आंसर लिखने हैं। बाय मेकिंग दीज स्मॉल चेंज इन आवर लाइफ वी कैन हेल्प आवर एनवायरमेंट, सेव आवर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेस्ट प्रोडक्ट। ये वाले जो स्टेप है इनको फॉलो करने से हम क्या करेंगे? अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, एनवायरमेंट को हेल्प कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज जो है उन्हें सेव कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं जो जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट से होता है। लेट अस गेट क्रिएटिव विद पेपर। आइए कुछ क्रिएटिविटी करते हैं पेपर के साथ। वन कैन मेक मेनी थिंग, एक कोई बहुत सारी चीज बना सकते हैं पेपर का यूज करके। हेयर आर सम क्रिएटिव आइडिया टू मेक टॉयज एंड डेकोरेशंस यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर से देखो यहाँ पर एक ये चिक बना दिया है, यहाँ पर डॉल का फ्रॉक बना दिया है, बटरफ्लाई है यहाँ पर। ऐसे करके आप टॉयज बना सकते हैं खेलने के। यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम जब एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करेंगे तब उसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।